एवरीवन, वेलकम टू नीट बायोलॉजी चैनल। तो कैसी चल रही है नीट 25 स्टूडेंट की तैयारी। मतलब इस साल जो 12th में स्टूडेंट हो गए उनको नीट की भी तैयारी करनी होगी और अपने बोर्ड्स की, मतलब स्टेट बोर्ड्स होगा, किन स्टूडेंट का मतलब CBSE ICSE जो भी बोर्ड्स होगा, बोर्ड्स की भी प्लस नीट्स की भी तैयारी करनी है। मतलब हमें बोर्ड्स में भी अच्छे मार्क्स लाने और नीट में भी। तो अभी जो 2024 में मतलब नीट के लिए जो भी हो रहा है, मतलब कहीं पे पेपर लीक होया, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ, पर हाई कोर्ट का आज डिसीजन है 18 जुलाई, मतलब 18 जुलाई को डिसीजन है। तो जो भी डिसीजन होगा उनके फेवर में होगा, स्टूडेंट के फेवर में होगा या किसके फेवर में होगा वो तो आज पता चल जाएगा। पर जो स्टूडेंट नीट 25 के लिए पढ़ाई कर रही है वो मतलब 2024 के ऊपर ध्यान बिल्कुल भी मत देना। अपना फुल ऑन कॉन्सेंट्रेट अपने पूरी स्टडी पर लगाना। आप मतलब कोई स्टूडेंट की 11th वीक होती है, मतलब पता ही नहीं चलता कि नीट की तैयारी कैसी करनी है, बोर्ड्स भी मतलब साथ में साथ बोर्ड्स की तैयारी करनी है 12th के आने के बाद। तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आप आज से अभी से शुरुआत करते तो आप 90 अबव बोर्ड्स में और 600 अबव नीट में जा सकते। पर उसके लिए डेली की डेली, रोज़ की रोज़ मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के लिए आप रेडी है तो मार्क्स बिल्कुल पक्का आएंगे, उसमें कोई शक नहीं है। आपने सुना तो होगा 2024 में मतलब कहीं पे पेपर लीक, कॉपी एंड मास कॉपी एंड ऑल, मतलब क्या क्या सुनने को आ रहा है। आपको पूरे सच्चे मन से और पूरे ईमानदारी से नीट 25 का पेपर दे के आना है। मतलब इस झमेले में मत पड़ जाना। आपको आपकी मेहनत पर भरोसा है ना, तो इस झमेले में मत पड़ो। आपको पूरे मेहनत से अपनी पढ़ाई करनी है, MCQ सॉल्व करने, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो आप बिल्कुल गवर्नमेंट MBBS कॉलेज में हो सकते हैं। पर आपको आज से अभी से मेहनत करनी है। और एक दिन मेहनत, कल छुट्टी, परसों मेहनत, मतलब आज पढ़ाई की कल नहीं की, आज 2 घंटा किया कल आधा घंटा किया। कॉन्सेंट्रेट होके डेली की डेली जितना आपको हो सकता है उससे एक कदम आगे, मतलब आपकी कैपेसिटी है ना उससे एक कदम आगे आपको पढ़ाई करनी है। तो आज का टॉपिक है इस वीडियो का टॉपिक है कि बायोलॉजी दिखने में सब्जेक्ट आसानी से 360 मार्क्स आ सकते हैं, पर उतने भी आसान नहीं है। वहाँ पर आप फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छे से मन लगा के, मतलब जो कंसेप्ट है फॉर्मूला याद रख के, कंसेप्ट के ऊपर कंसेप्ट होती है वो ध्यान में रख के आप मार्क्स ला सकते हैं। पर बायोलॉजी जितनी आसान दिखती उतनी नहीं है, पर स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपकी मतलब नीट के एग्जाम के बारे में देखा जाए तो आपको बायोलॉजी में 360 मार्क्स लाने। आपके अभी 200 बिलो है या 200 से ऊपर है या 150 है, इसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। आपको अभी से शुरुआत करनी है। फर्स्ट थिंग, मतलब फर्स्ट पॉइंट क्या है बायो के लिए, आप जो भी चैप्टर पढ़ने जा रहे हो उसका अच्छे तरीके से लेक्चर करो। अच्छे तरीके से लेक्चर करो। लेक्चर के साथ साथ ही नोट्स बनाना। नोट्स के लिए अलग से टाइम मत निकालना, साथ साथ ही नोट्स बनाते जाना। और फिर देन क्या करना है आपको, लेक्चर हुआ, नोट्स बनाए, जो आपने नोट्स बनाए ना उसी दिन उस नोट्स को ज़रूर से पढ़ना एक बार नहीं, बार बार 2 3 4 बार उस नोट्स को पढ़ना। फिर बाद में अगला पॉइंट है, आपने लेक्चर किया, नोट्स अच्छे तरीके से मतलब पढ़े, और आपको जो भी डाउट लगता है ना वो डाउट आप अपने कोचिंग के टीचर को या ऑनलाइन कहीं से भी पता लगा सकते हो कि वो डाउट आखिर क्या है, और उसका आंसर आप पता लगा के मतलब वो डाउट सॉल्व कर सकते हो। और नेक्स्ट पॉइंट, आपको NCERT रीडिंग। आपको मतलब NCERT बायो के लिए तो पता ही होगा कि NCERT कितनी इंपॉर्टेंट है। मतलब आप लेक्चर करते हो, नोट्स पढ़ते हो, पर NCERT पढ़ना भूल जाते हो तो कुछ काम का नहीं है। आपको ये सारे के सारे पॉइंट इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो NCERT पढ़ना। NCERT कैसे पढ़ना, लेक्चर, नोट्स, देन NCERT। उस टॉपिक में क्या क्या कौन सा वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा है उस वर्ड का अपनी मातृभाषा में वही के वही लिखना, और NCERT लाइन बाई लाइन पढ़ना। और नेक्स्ट थिंग कि आपको डायग्राम, NCERT में जो डायग्राम होते हैं ना उसके नेम, कहाँ कहाँ पर किस पॉइंट को क्या नेम दिया है, मतलब किस पार्ट को डायग्राम में कौन सा नाम दिया है, और वो डायग्राम किस टॉपिक से रिलेटेड है, ये सब कुछ आपके मेमोरी में पैक होना चाहिए। जितना आपका पोर्शन क्लास में हुआ ना उतना पोर्शन आपको एकदम याद होना चाहिए कि आप कभी भी उस टॉपिक के बारे में सर अचानक से क्वेश्चन पूछें, सर या मैडम, तो आपको उस टॉपिक का आंसर आना चाहिए। ऐसी आपकी NCERT राइट हैंड पे होनी चाहिए। लेक्चर, नोट्स एंड NCERT। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फोर्थ, मतलब आपकी MCQ। आप अगर ये लेक्चर, नोट्स एंड NCERT करते हो पर MCQ ही सॉल्व नहीं करते तो कुछ फ़ायदा नहीं। आपको पता कैसे चलेगा, मतलब आपको पता कैसे चलेगा कि आपके क्वेश्चन कैसे आने वाले, मैच द फॉलोइंग, असर्शन, रीजन, मतलब इतने घुमा फिरा कर बायोलॉजी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना 2 3 साल में देखा जाए तो आपको एक आइडिया लगेगी कि
क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो इसलिए एमसीक्यू सॉल्व करना मस्ट है। ये 4 आप पॉइंट ध्यान में रखोगे तो पक्का गारंटी है कि आपके मार्क्स इम्प्रूव हो जाएंगे। इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा मेहनत तो करनी नहीं, मैंने बोला है ना, लेक्चर, नोट्स, एनसीईआरटी रीडिंग एंड एमसीक्यू, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस। डेली की डेली जितना बायो का पोर्शन है उतने आपको एमसीक्यू सॉल्व करने चाहिए। भले आपके 10 में से 2 ही क्यों ना आए, पर आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। अगर ये चारों पॉइंट आप डेली फॉलो करते हो तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आपको मतलब बायोलॉजी एकदम कूल वे में ले सकते हो। आपके मार्क्स अपने आप धीरे 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 इंक्रीज हो जाते हैं। और ये डेली फॉलो करोगे तो मतलब बेशक आप 360 आउट ऑफ 360 ले सकते हो। और आप 300 ये फॉलो करोगे रूटीन तो 300 के प्लस तो जा सकते हो। पर मतलब थोड़े बहुत तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते हैं, उस डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को भी टैकल करना आपको आ जाएगा अगर ये रूटीन फॉलो करोगे तो। और मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस करो। मतलब अभी 2000 में 2024 में जो पेपर हुआ उसमें बायो आई थिंक मैंने एनालिस किया तो ईजी था, और सब स्टूडेंट भी बोल रहे थे कि बायोलॉजी ईजी था। तो फिर 2000 आई थिंक 2022 में पहली बार जो असर्शन रीजन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आए थे तो उन लोगों को मतलब ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो गया था, क्योंकि उनको आइडिया ही नहीं था। आपको पहले से ही आइडिया, स्टेटमेंट वाइज, असर्शन रीजन, मैच द फॉलोइंग, डेट्स, साइंटिस्ट, सब कुछ आपको मालूम है। तो सब एमसीक्यू की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, सब एमसीक्यू आपके राइट हैंड पे होनी चाहिए। तो आपको बिल्कुल 360 मार्क्स मिल सकती है। और रह गई बात फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, उसके लिए मैं वीडियो बनाऊँगी अलग से। और आप इतनी सारी मेहनत करोगे ना तो बेशक आप मतलब ये बायोलॉजी के लिए रूटीन फॉलो हो गया ना तो आप सोचोगे अरे मैं बायो में इतना कर सकती हूँ तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में भी कर सकती हूँ ना। तो अपने आप बायो कंफर्ट में जोन में चला जाएगा ना, तो अपने आप खुद ब खुद आप केमिस्ट्री और फिजिक्स के बारे में सीरियस हो जाओगे। तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू द 12th ड्रॉपर रिपीटर स्टूडेंट्स जो भी नीट देना चाह रहे 2025 में, जिसका भी बोर्ड से 2025 में अच्छे से अभी से पढ़ाई करना, तो मतलब एकदम आराम से इजी वे में आपका पेपर निकल जाएगा। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।